हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मीट माय बेबी दिशु। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नया टॉपिक, एक नया टिप्स लेके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर लाइक। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम मेंटल स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको 10 टिप्स भी शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। डोंट वेस्ट मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है ना कि हमें क्या, अभी की जो जनरेशन है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हमें जब मान लो कोई भी कुछ भी बोल देते हैं तो हमें बहुत जल्दी बुरा लगने लग जाते हैं, हम निगेटिव फील करने लगते हैं, हमारे दिमाग में स्ट्रेस आ जाते हैं। और ये सब चीज़ के कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि जैसे मान लो किसी ने हमें बुरा बोल दिया, या हमारा जो पास्ट है उसके बारे में सोच के हम परेशान रहते हैं, या तो फिर हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ को भी लेके हम इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। दूसरी के लाइफ के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ट है, हमारी लाइफ इतनी वीक कैसे चल रही है। तो इन सब चीज़ के लिए हमें क्या करना रहता है, इन टेंशन और डिप्रेशन से हटने के लिए हमें मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए। और स्ट्रांग बनने के लिए हमारे पास एक मिनट, इस समय हमें मेंटल स्ट्रांग बनने की ज़रूरत होती है। अब बात ये आती है कि हम मेंटल स्ट्रांग बने तो बने कैसे। हर इंसान को पता है कि हमें लाइफ में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी हम अपने दिमाग में कंट्रोल नहीं कर पाते और वो चीज़ करने लग जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके 10 टिप्स, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम अपने मेंटल स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं अपने दिमाग को। मेंटल स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो आपका आता है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। डोंट थिंक मच। एक्चुअली क्या होता है पता है, हम एनी टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं अपने दिमाग में, जिसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। बेवजह हमारे दिमाग में हम इतनी सारी यादें, इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखे रहते हैं, जिसके कारण हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सिर्फ आप अपने दिमाग में उन्हीं बातों को रखिए जिसकी आपको ज़रूरत है। बाकी जो बेफजूल वाली बातें हैं उसको दिमाग से निकाल दिया कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने मेंटल या दिमाग की जो प्रेशर है उसको कम कर पाओगे। सेकेंड आता है आपकी प्लानिंग करनी। एक्चुअल में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है पता है, कि हम अभी तक अपने गोल को, क्या गोल है हमारी, हम यही तय नहीं कर पाते। हम प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में हमें लाइफ में करना क्या है। जब हमारा गोल फिक्स नहीं रहेगा तो हम उसका डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या और क्या नहीं करना। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्लानिंग करके रखिए कि एक्चुअल में आपको अपनी लाइफ में क्या करनी है। और जब आपकी प्लानिंग रहेगी तो आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियर रहेगा। इससे आपका क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस नहीं आएगा और आपको पता रहेगा। जैसे हमारी प्लानिंग होती है कि हमें मॉर्निंग टाइम से काम करने करना है, तो जब हमें पता है कि हमने उसको प्लानिंग के तहत तैयार करके रखा है कि इतने से इतने बजे तक हमें अपना काम फिनिश करना है, तो वो ईजिली हो जाता है। और यदि इसी को नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा काम मैसी हो जाएगा और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और हम डिप्रेशन में। थर्ड आता है इग्नोर देम। हमारी लाइफ में ऐसे कई इंसान होते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें छोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए, आपको इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि आप लोग क्या सोचेंगे ये बारे में आप सोचते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्या करना है आपको कि उन लोगों को इग्नोर कर देना, उन लोगों से दोस्ती ही नहीं रखनी है, उन लोगों से आपको दूर ही रहना है। इससे क्या होता है कि वो आपकी लाइफ में है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं कि वो आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहते हैं, जिसके कारण आपके दिमाग में स्ट्रेस आते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो बेस्ट है कि आप उन लोगों को इग्नोर ही कर दो ना। नेक्स्ट आता है कि फेलियर से सीखो। सही बात है, देखो जब हम लाइफ में अपना एक गोल फिक्स कर लेते हैं और जब गोल को हम पाने के लिए उस डायरेक्शन पे जाना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सक्सेस ही होते रहेंगे। हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। हमें फेलियर से लेकिन डरना नहीं चाहिए। ना तो हमें फेल होने का डर होना चाहिए हमें, बल्कि उससे एक चीज़ होनी चाहिए, जो एक सीखनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान गिरता है तभी तो चलना सीखता है ना। तो फेलियर से हमें सीखना चाहिए और उसको अपने आसपास रखना चाहिए। क्योंकि जब हमारे आसपास निगेटिव इंसान रहेंगे तो हम उससे सीखते हैं कि जब वो हमारे बारे में ऐसा सोच सकते हैं, मतलब हम भी किसी के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा दिमाग में थॉट आने लगती है। इसलिए फेलियर होने से डरना नहीं चाहिए। जब आप ऐसा डरोगे तो ज़बरदस्ती आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा और फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। नेक्स्ट आता है कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। सही बात है। हम क्या होते हैं पता है, हम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा लगाव करने लगते हैं। और जब अटैचमेंट ज़्यादा होती है तो उनसे उम्मीदें होने लग जाती है हमें, और मान लो वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर हमारे दिमाग में स्ट्रेस आने लग जाते हैं। इससे बेस्ट है कि आप किसी के साथ एकदम ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए। जितनी नॉर्मली हो बस उतना ही रखना चाहिए कि मान लो वो इंसान आपके लिए नहीं कर पा रहे तो आपको उसका दर्द ना हो।
नेक्स्ट आता है डोंट एक्सपेक्ट, किसी के साथ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमारी क्या होती है पता है, जब हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती है तो हम दूसरों के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और हमारे दिमाग में थॉट रहता है, या तो हम उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि इन फ्यूचर मान लो हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, जबकि वो ऐसा नहीं करते, नहीं खरा उतरते, हमें एंड टाइम पे फिर हमें धोखा दे देते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि किसी से उम्मीद ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई हमारी उम्मीदों को तोड़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके चक्कर में हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे बेस्ट है कि आप उम्मीदें अपने आप से रखो और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की क्या करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है डोंट कंपेयर एनीवन, हमें किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है पता है, हम लोग के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम हर चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करने लगते हैं, अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी, हमारी लाइफ इतनी बुरी क्यों है, भगवान उसके लिए अच्छा कर, हमारे लिए क्यों बुरा कर। ऐसा सोच सोच के हम अपने दिमाग में स्ट्रेस लाने लग जाते हैं, और ऑलरेडी देखो स्ट्रेस लाओगे तो घाटा किसका होगा, आपका खुद का ही होगा ना। क्या आप मान लो उसके बारे में सोचते रहोगे तो क्या होता है क्या कि उसकी लाइफ जैसे चल रही सेम आपकी लाइफ भी चलने लग जाएगी, नहीं होता ना ऐसा। तो इससे बेस्ट है कि आप कंपेयर मत करो, आपकी लाइफ में जो चीज़ चल रही है आप उसको चलने दिया कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर किसी की लाइफ इक्वल तो नहीं होती ना। आता है डू दिस थिंग्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है दैट मीन्स आपको उस टाइम पे आपकी माइंड जो होगी वो फ्रेश होगी, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप तैयार होते रहेंगे। इसलिए होता है कि आपको लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको संतुष्ट मिलता है। नेक्स्ट आता है मेडिटेशन करो। हर जगह जब भी आपकी फिजिकली की बात हो या मेंटली उसमें आप सबसे आपको ये कहा जाता है कि आपको मेडिटेशन लेना ही चाहिए। रियल में लाइफ में मान लो आपको अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। कुछ टाइम आपको योगा वगैरह में देना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका दिमाग शांत होता है, जो आपकी लाइफ के अराउंड जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कुछ टाइम के लिए थम जाती है और आपका दिमाग एकदम क्लीन हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ में ना आगे ना पीछे, बस यहीं पे है, जो एकदम कोरे कागज़ की तरह होती है। तो आई सजेस्ट टू यू कि आपको दिन में कम से कम एक टाइम तो देना ही चाहिए मेडिटेशन के लिए। एंड नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट आता है कि आपके पास एक ऐसा पर्सन होना ही चाहिए जिससे आप सारी बातें शेयर कर सको, दैट मीन्स शेयर द थिंग्स। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ आप अपनी लाइफ की हर चीज़ को शेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो जब तक आप अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तब तक आप अंदर ही अंदर घुटते ही रहोगे। और जब हम किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, हमें भी लगता है कि हल्का सा एकदम मतलब जो दिमाग है वो हल्का होने लग जाता है। कब तक हम घुट घुट के रहें ऐसा फीलिंग आने लगती है। तो आप अपने अराउंड पे एक ऐसा पर्सन को ज़रूर रखिए जो आपकी पूरी बातें सुने और आपकी हेल्प करे। तो ये है कुछ टिप्स मेंटल स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।